हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर, सरस्वती शिशु मंदिर, केशवपुरी, इंटर कॉलेज। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का सूत्र। तो बच्चों, एक तो वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको क्लियर होगा और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझेंगे। संपर्क में रखे दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का सूत्र, यानी कि दो लेंस हमें संपर्क में रखने हैं। पहले मैं आपको लेंस दिखा देता हूँ। लेंस किस तरह से बोर्ड पे हम रखेंगे, जब हम डायग्राम जो बनाएंगे। ये मेरे पास एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। अभी मैं इसके आपको सामने से दिखा रहा हूँ। ये उत्तल लेंस है, ये इधर से भी उभरा हुआ है और इधर से भी उभरा हुआ है, उत्तल लेंस है। तो बोर्ड पे हम इसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे का मतलब बोर्ड पे आपको क्या दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। देखो, ये वाला पोर्शन उभरा हुआ और ये वाला पोर्शन उभरा हुआ। जैसे मैं छोटा सा बना के दिखाता हूँ, ये बोर्ड पे आपको ये दिखेगा। ये का मतलब ये लेंस हम कुछ ऐसे रखेंगे बोर्ड पे, ऐसे। इसके जो ये गोल वाले जो ये जो गोलीय तल हैं, ये समझो साइड में है। बोर्ड पे आपको इसका बीच का हिस्सा दिखेगा, केवल ये वाला और ये वाला। ये उत्तल लेंस है। ऐसा ही मेरे पास ये अवतल लेंस है, ये बीच में से दबा हुआ है, यहाँ से भी दबा हुआ है और यहाँ से भी दबा हुआ है। तो बोर्ड पे इसे जब ऐसे बनाएंगे, ऐसे बोर्ड पे ऐसे बनाने का मतलब ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको बोर्ड पे कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि ये वाला, ये बीच का हिस्सा दबा हुआ और ये भी दबा हुआ और कोनों से ये मोटा होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड पे जब हम लेंस बनाते हैं तो लेंस को ऐसे ऐसे का मतलब आपको ये वाली शेप दिखती है और केवल ये वाली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंसों को संपर्क में रखेंगे। एक लेंस उत्तल ये रहा मेरे पास, दूसरा उत्तल लेंस ये रहा। आप इन्हें ऐसे मिला के रख देंगे। ये हो गए दो लेंस परस्पर संपर्क में। तो एक उत्तल लेंस संपर्क में रखेंगे, फिर दूसरा उत्तल लेंस संपर्क में रखेंगे और इन दोनों को, मान लो इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। जब दोनों को एक साथ मिला देंगे तो इनकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम दो लेंसों को संपर्क में रख के उनकी फोकस दूरी का फॉर्मूला आपके सामने सिद्ध करेंगे। तो आप ध्यान से समझेंगे। देखिए, आगे करते हैं टॉपिक को। तो बच्चों देखो, ये मेरे पास एक उत्तल लेंस है, दोनों पतले लेंस हैं। ये एक उत्तल लेंस है, काफ़ी बड़ा बनाया समझाने के लिए, नहीं तो मैंने आपको बता दिया था कि कितना पतला लेंस होता है, आप देख चुके। और ये हुई इसकी मुख्य अक्ष, थोड़ा बीच में बना देता हूं मैं। हाँ, ये हुई इसकी मुख्य अक्ष। अब जब आप इसके सामने वस्तु रखेंगे, बिंदु वस्तु कोई रखेंगे, तो क्या होगा, ये लेंस क्या करेगा। मान लो ये लेंस L1 है, मैं दो लेंसों को संपर्क में रखूंगा और एक एक लेंस से क्या बनेगा, चित्र कैसे बनेगा एक एक लेंस का, वो आपको समझाऊंगा। तो देखिए, ये मैंने कोई यहाँ बिंदु वस्तु रख दी, O रख दी। तो इससे ये प्रकाश किरण चली और लेंस L1 ने इसका जो प्रतिबिंब बनाया वो कहीं यहाँ बना दिया। तो लेंस L1 से वस्तु तक की दूरी हो गई U, और मान लीजिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाया लेंस L1 ने वो है I', और लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी हो गई मान लो V'। अगर एक लेंस होता तो एक लेंस ये काम करता जो मैंने आपको करके दिखाया। फिर से सुनिएगा, लेंस के सामने मैंने लेंस L1 से U दूरी पे कोई बिंदु वस्तु O रख दी, और ये जो बिंदु वस्तु O है, इसका प्रतिबिंब इस पहले वाले लेंस ने कहाँ बना दिया, I' पे बना दिया, और पहले लेंस से V' दूरी पे बनाया। अगर एक लेंस होता तो ऐसा होता। तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आपने पहले पढ़ लिया होगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ। अगर ये कोई लेंस है
और लेंस से कोई वस्तु u दूरी पे रखी है और वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पे बन रहा है, तो जो लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है। फिर से सुनिएगा, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी f है और लेंस से u दूरी पे वस्तु रखी है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसका, v दूरी पर बनता है, तो फोकस दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है। कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा और इस चैप्टर में भी कहीं ना कहीं आपने ये प्रूफ किया होगा। चलिए, तो अब मैं क्या काम करूँगा, ये जो मैंने एक लेंस रखा था जिससे u दूरी पे वस्तु थी और इस लेंस ने इसका जो प्रतिबिंब बनाया था वो v' दूरी पे बनाया था और प्रतिबिंब था i', तो मैं इस एक लेंस के लिए आपको लेंस फॉर्मूला लिखवाऊंगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं इसके सामने एक लेंस और रख दूं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि दो लेंस संपर्क में रखने हैं, मैं लेंस उठाता हूं, देखो ये लेंस, एक लेंस ये रखा, इसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया, इसके साथ एक और रख दिया, एक और रख दिया। अब एक और रखने पे क्या होगा जरा वो देखो, ये मैंने इसके साथ एक लेंस और रख दिया भाई। अब पहले लेंस ने बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब बनाया था I' पर, पहले लेंस ने बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनाया था, I' पर। जो दूसरा लेंस आपने रखा L2, अब L2 के लिए जो वस्तु है वो O नहीं है, मैं V' को थोड़ा आगे लिख देता हूँ, ये V', ये नीचे लिखता हूँ जो आपको क्लियर हो समझने में, ये V' वही पहले वाली दूरी, पहले लेंस से जो पहला लेंस था उसने जहाँ प्रतिबिंब बनाया था वहाँ तक की दूरी मैंने नीचे लिख दिया जो आपको क्लियर दिखाई दे, ये वही है जो, ठीक है। और अब देखो, तो ये जो मैंने अब इसके साथ दूसरा लेंस रख दिया, तो अब क्या होगा जरा वो समझिए। चलिए, ये मैंने यहाँ पे दूसरा लेंस रख दिया इसके साथ में, तो दूसरे लेंस को जो वस्तु दिखाई देगी वो ये नहीं होगी उसके लिए वस्तु, दूसरा लेंस इस प्रतिबिंब को, जो प्रतिबिंब किसने बनाया था, पहले लेंस ने बनाया था, उस प्रतिबिंब को दूसरा लेंस वस्तु समझेगा। अर्थात लेंस L2 के लिए ये जो I' है ये वस्तु का कार्य करेगा, और I' क्या था, I' था पहले लेंस द्वारा यानी लेंस L1 द्वारा वस्तु O का बनाया गया प्रतिबिंब। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चित्र को, चूँकि चित्र समझना जरूरी है। तो अब जरा यहाँ देखें आप, तो ये लेंस था L1, इसके सामने वस्तु थी O और लेंस L1 से वस्तु तक की दूरी U थी। लेंस L1 ने वस्तु O का प्रतिबिंब I' पे बना दिया था और पहले लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी I' थी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने क्या काम किया, इसके संपर्क में दूसरा लेंस रखा L2, जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखाया भी था, वो लेंस L2 रखा, और L2 रखने पर अब क्या होगा देखिए, लेंस L2 के लिए वस्तु कौन है, ये I' वस्तु का कार्य करेगा। जो पहले लेंस ने O का प्रतिबिंब बनाया था वो प्रतिबिंब I' लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और देखते हैं इसका प्रतिबिंब ये कहाँ बनाएगा। तो लेंस L2 इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बना देगा I पर। अब मैं इसे डॉट डॉट कर देता हूँ, डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि अगर एक लेंस होता L1 तो O का प्रतिबिंब I' पे बनता, और मैंने डॉट डॉट कर दिया। अब लेंस L2 ने जो आपका प्रतिबिंब था I', अर्थात लेंस L2 के लिए ये वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, I पे बना दिया। और मान लीजिए लेंस L2 से इस प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, V है। लेंस L2 से इस प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है, V है। मुझे उम्मीद है आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। लिखिए, माना दो लेंस, ब्रैकेट में लिख देंगे पतले, माना दो पतले लेंस L1 व L2 एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, जिनकी फोकस दूरी स्मॉल f1 व स्मॉल f2 है। माना इन लेंसों की मुख्य अक्ष पर
लेंस L1 से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है। जो चित्र में है वही थ्योरी में लिखेंगे आप, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको पूरी बात समझाई थी, आगे समझेंगे। जब लेंस L2 नहीं था तो लेंस L1 ने जो वस्तु O थी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाया था, I डैश पर। तो यही बात लिख देते हैं, लिखिए लेंस L2 की अनुपस्थिति में लेंस L1 अपने से U दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब I डैश अपने से V डैश दूरी पर बना देता है। अब पहले लेंस की स्थिति आपने देख ली, तो पहले लेंस से वस्तु तक की दूरी U और पहले लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी V डैश, तो आप इसकी फोकस दूरी निकाल दो, फॉर्मूला आपके पास है ही। तो लिखिए तब लेंस L1 की फोकस दूरी के सूत्र से। तो अब हम फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे लेंस L1 के लिए। देखिए लेंस L1 की फोकस दूरी f1 है और जो लेंस L1 है वहाँ से प्रतिबिंब तक की दूरी V डैश है, तो यहाँ V डैश आ जाएगा माइनस, और लेंस L1 से वस्तु तक की दूरी U है तो U आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने लगाया लेंस L1 के लिए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जब हमने लेंस L2 रख दिया तो लेंस L2 के लिए वस्तु कौन, लेंस L2 के लिए वस्तु है I डैश, तो लेंस L2 से वस्तु तक की दूरी वो V डैश ली जाएगी। पतले लेंस हैं, आप इसे पहले लेंस से मापे V डैश को या दूसरे से लगभग बराबर होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, लेंस L2 के लिए क्या लगाएंगे, फिर से फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखिए, आगे लिखो, यहाँ तक नोट करने के बाद लिखिए प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है और उसका प्रतिबिंब I अपने से V दूरी पर बना देता है। अब लिखिए उसके बाद लेंस L2 के लिए अब लेंस L2 के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाइए। लेंस L2 की फोकस दूरी कितनी थी, f2 थी। अब वही फॉर्मूला पहले क्या आती है, प्रतिबिंब तक की दूरी। तो लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, V दूरी पे बन रहा, तो यहाँ V आ जाएगा माइनस। लेंस L2 के लिए वस्तु कौन है, I डैश है, तो I डैश है लेंस L2 के लिए वस्तु, तो वस्तु तक की दूरी क्या बनेगी, V डैश बन जाएगी। इसमें ध्यान रखो, आप सोच रहे होंगे कि V डैश तो यहाँ से है जी, पहले लेंस से। ये लेंस इतने पतले हैं कि इसे यहाँ से मापो तो भी लगभग V डैश है और यहाँ से मापो तो भी लगभग V डैश ही बनेगी। पतले लेंस हैं बहुत, तो इसलिए हमने लेंस L2 से और I डैश तक की दूरी भी V डैश ही ले ली। ये दो समीकरणों को आप जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जोड़ने के बाद देखिए क्या आता है, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v और माइनस 1/v डैश। ये दोनों समीकरणों को हमने जोड़ दिया तो v डैश कैंसिल हो जाएगा 1/v डैश, जो बचेगा वो लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। ये समीकरण 3 बन गए। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा लेंस लेंगे, इन दो के स्थान पे एक ऐसा लेंस लेंगे जो क्या करेगा,
u दूरी पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब v पे बनाएगा। फिर से अब हम एक ऐसा लेंस लेंगे इन दोनों के स्थान पे जो u दूरी पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, v पर बनाएगा, और मान लो उसकी फोकस दूरी क्या है, कैपिटल f है। वो कैपिटल f जो है वो बनेगा दोनों लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। लेंस L1 व L2 की मिला के जो फोकस दूरी होगी वो होगा कैपिटल F। तो हम क्या कह रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लेंसों के स्थान पे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने दोनों लेंसों के स्थान पे एक ऐसा लेंस ले लिया, दोनों लेंसों के स्थान पे एक ऐसा लेंस लिया जो क्या कर रहा है, u दूरी पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब और कहाँ बना रहा है, ये u दूरी पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब मान लीजिए v पे बना रहा है, और इसकी फोकस दूरी क्या है, कैपिटल F है। तो ये जो हमने लेंस लिया भैया, ये लेंस इन दोनों के स्थान पे लिया है, ये लेंस इन दोनों लेंसों के तुल्य होगा। तो अब इसके लिए फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/f, ये क्या हुई, इसकी फोकस दूरी हुई। क्या कर रहा है ये, u दूरी पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब v पे बना रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/v माइनस 1/u। अब ध्यान से देखेंगे समीकरण 3 और 4 को देखिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 3 से 1/v माइनस 1/u का जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ रखेंगे। तो देखेंगे समीकरण, इधर लिख देता हूँ, समीकरण 3 से 1/v माइनस 1/u का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रखते हैं ये मान भाई, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये इसे यहाँ रख दीजिए। तो 1/f क्या आ जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो भैया ये बना, ये कैपिटल F क्या है, इन दोनों लेंसों की मिला के फोकस दूरी। F1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी। F2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। तो ये बना आपका फोकस दूरी का फॉर्मूला। अब हम इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए, F1 F2, एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ ये बनेगा F2 प्लस F1। अब तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 F2 बटे F2 प्लस F1। ये हमारा थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमने। अब इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी जरा आप इसे, हाँ जी, यहाँ तक समीकरण 5 तक मैंने बता दिया, और इसके बाद ये लाइन। अब देखिए, यदि दोनों लेंस उत्तल हों, जो हमने संपर्क में रखे दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, तो F1 भी प्लस हो जाएगा, F2 भी प्लस हो जाएगा, तो F की वैल्यू कैसी आएगी, प्लस आएगी। तो कैपिटल F पॉजिटिव होगा। भाई उत्तल लेंस है दोनों, जो मैंने अभी चित्र भी बना रखा था आपके सामने, तो दोनों उत्तल लेंस है, तो दोनों की फोकस दूरी प्लस प्लस होगी। प्लस होगी तो कैपिटल F कैसा आएगा, वो प्लस का आएगा। तो प्लस आएगा तो इसका मतलब जो दोनों लेंस है जो आपने संपर्क में रखे हैं, तो दोनों मिला के कैसे बिहेव करेंगे, उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेंगे। अर्थात संयुक्त लेंस, संयुक्त का मतलब दोनों को मिला के, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है भाई। अगर अब दूसरा पॉइंट इसमें लें, यदि
पहला लेंस क्या हो, उत्तल हो, तो जब पहला लेंस उत्तल है तो F1 तो हो जाएगा पॉजिटिव, तथा दूसरा जो लेंस है वो अवतल हो तो F2 हो जाएगा नेगेटिव। तो अब आप इस फॉर्मूले में समीकरण 5 में F1 को पॉजिटिव भरें और F2 को नेगेटिव भरें, देखते हैं क्या आता है। तो 1/F बराबर ये हम करेंगे समीकरण 5 का उपयोग। एक बटा F बराबर F1 को आपने कहा प्लस का भरो और दूसरा लेंस हमने जो मैं आपको बता के दिखाता हूँ कॉम्बिनेशन, अभी एक बार आप जरा ध्यान से देखें। ये मेरे पास एक उत्तल लेंस है, ये अवतल है, ये उत्तल है, ये अवतल है। इससे पहले केस में क्या बताया था मैंने, दोनों उत्तल लेंस थे वो मैंने आपको बता दिया। इसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव, इसकी भी पॉजिटिव, वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम कह रहे हैं ये तो उत्तल है और ये अवतल है, ने ऐसे मिला दिए, ऐसे एक उत्तल और एक अवतल को। तो अब क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव और अवतल की नेगेटिव, वो हम वहाँ भरेंगे फॉर्मूले में। तो F2 को हम भरेंगे नेगेटिव, तो देखते हैं 1/F इजिकल टू एलसीएम आ गया F1 F2, तो यहाँ ये बनेगा F2 माइनस F1। तो F की वैल्यू क्या बनेगी, वो बन जाएगी F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। ये बना हमारा दोनों लेंसों की मिला के फोकस दूरी का फॉर्मूला। अब सेकंड पॉइंट में भी 3 स्पेशल बातें हैं। पहली बात क्या है जरा वो देख लो। मैं देखिए, तो इसमें क्या स्पेशल बात है, सेकंड पॉइंट का ए पॉइंट मान लो आप इसे। यदि F1 बड़ा हो और F2 छोटा हो, F1 का मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो और अवतल की कम हो, तो ये टर्म बताओ कैसी आएगी। भाई F1 बड़ा है और F2 छोटा है। फॉर एग्जांपल F2 तो 10 है यानी छोटा है, और F1 बड़ा है, मान लो F1 15 है, तो 10 में से जब माइनस ये 15 घटेंगे तो -5 आएगा, माइनस की टर्म बनेगी। तो F कैसा होगा, F नेगेटिव होगा। F नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा कि दोनों लेंस, एक उत्तल और एक अवतल, दोनों मिला के कैसे काम करेंगे, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति काम करेगा। संयुक्त का मतलब एक उत्तल और एक अवतल जब मिला के रख दोगे, और अगर उसमें F1 बड़ा हुआ और F2 छोटा हुआ, तो जो संयुक्त लेंस बना वो अवतल लेंस की भांति बिहेव करेगा। इसी में बी पॉइंट, अगर मैं कहूँ कि F1 छोटा हो और F2 बड़ा हो, अब देखो F1 छोटे का मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो और अवतल की ज़्यादा हो, जो आपने मिला के रखे हैं। तो अब आप देखिएगा, जब ये F2 बड़ा हो गया और F1 छोटा हो गया तो ये वैल्यू आएगी प्लस की। तो F पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो संयुक्त लेंस, तो यहाँ संयुक्त लेंस क्या करेगा, उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। दोनों लेंस मिला के कैसे काम करेंगे, उत्तल लेंस की भांति काम करेंगे। सी पॉइंट, यदि F1 बराबर हो F2, जितनी फोकस दूरी पहले लेंस की है उतनी ही किसकी हो, दूसरे की हो, तो जब F1 बराबर F2 रखोगे तो ये कट जाएगा, अपॉन में 0 आएगा, तो F हो जाएगा अनंत। F क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत होने का मतलब जो लेंस का कॉम्बिनेशन है, जो दोनों लेंस आपने रखे हैं, तो संयुक्त लेंस क्या करेगा, एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। समतल का मतलब प्लेन शीट, पारदर्शी प्लेट कांच की, जैसे खिड़कियों में शीशे चढ़े होते हैं ट्रांसपेरेंट, तो दोनों लेंस कैसे काम करेंगे, समतल प्लेट की भांति कार्य करेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर दोनों ही लेंस कैसे हों, दोनों ही अवतल हों, जो आप मिला के रख रहे हो कैसे हों, दोनों अवतल हों, तो F1 भी नेगेटिव होगा और F2 भी नेगेटिव होगा। तो अब हम समीकरण 5 से देखते हैं क्या आता है। 1/F इजिकल टू, पहला लेंस अवतल है तो F1 भी नेगेटिव, दूसरा लेंस अवतल है तो F2 भी नेगेटिव। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम बना F1 F2 और ये माइनस आ गया कॉमन,
और माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा F2 प्लस F1। तो देखो अब क्रॉस इसे अगर F की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा माइनस F1 F2 अपॉन F2 प्लस F1। सामने नेगेटिव आ गया तो F कैसा होगा, F नेगेटिव होगा। इसका मतलब संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति ही कार्य करेगा। जो दो लेंस थे हमारे, एक अवतल था दूसरा भी अवतल था, दोनों को मिला के रखोगे तो दोनों मिला के भी किसकी भांति काम करेंगे, अवतल लेंस की भांति ही कार्य करेंगे। अगर आप समीकरण 5 से चाहें कि दोनों लेंसों की क्षमता कितनी होगी, दोनों लेंसों की क्षमता निकालनी है, तो आप जानते हैं P इक्वल टू होता है 1/f। ये आपने पढ़ लिया होगा फॉर्मूला लेंस की क्षमता का। तो हम क्या कहेंगे, मान लो पहले लेंस की क्षमता P1 है, दूसरे लेंस की क्षमता P2 है, और जो दोनों लेंस मिला के क्षमता बनी वो P है, तो 1/f ये क्या बन जाएगा P, अर्थात दोनों लेंसों की मिला के क्षमता। 1/f1 पहले लेंस की क्षमता और 1/f2 दूसरे लेंस की क्षमता। तो ये हो जाएगी संयुक्त लेंस की क्षमता। फॉर्मूला कौन सा यूज किया हमने यहाँ, P इक्वल टू 1/f, इससे समीकरण 5 से। तो ये हो गया संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।